प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको डायरेक्टली याद रखना होगा, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले तो याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले जो है उनको याद कर लो एंड उन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कर लेंगे, तो हमारा जो टॉपिक है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एंड 2-3 दिन के बाद मैं दोबारा रिवीजन कराऊंगा। इसमें हमारा पहला फॉर्मूला है वो है साइन फॉर्मूला। ठीक है, in any triangle ABC, side opposite to vertex A is small a, side opposite to vertex B is small b, side opposite to vertex C is small c. ठीक है, then we get the result A upon sin A equal to B upon sin B इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में साइड्स एंड साइन ऑफ द एंगल जो होगा वो हमेशा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मतलब इन फॉर्मूलेस को तुम सीधा सीधा करके इनको याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला है वो है हमारा कोसाइन फॉर्मूला। एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फॉर्मूला जो होते हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल आईआईटी में जेई मेंस में एक फॉर्मूला, हर बार एक क्वेश्चन हमेशा इस पे बेस्ड आते हैं। ठीक है, और वो फिक्स है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। तो वो क्या है, बस फॉर्मूला अगर तुमने अच्छे से याद कर लिया तो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, तीनों इक्वल होता है। ठीक है, उसी तरीके से कोसाइन फॉर्मूला cos A इक्वल टू, साइन तो हमने निकाल लिया, cos A हमारा बनता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ bc। ठीक है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ bc। मतलब याद करने के लिए क्या करोगे, जब यहाँ पर a है, ठीक है, cos A तो माइनस में हो गया a स्क्वायर। उसी तरीके से अगर मुझे चाहिए cos B तो क्या बन जाएगा, cos B के लिए माइनस में b स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर cos C, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, नोट कर लो। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास वो है प्रोजेक्शन फॉर्मूले। अब इसके बाद के सारे फॉर्मूले इन्हीं पे बेस्ड है, इन्हीं का यूज कर करके उसको प्रूव करना। उसमें हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट वन इज a इक्वल टू b cos c प्लस c cos b। ठीक है, मतलब अगर a दिया है तो वो b और c का कॉम्बिनेशन। सपोज इसको हमने प्रूव करना है तो वी कंसिडर RHS। RHS क्या है, b cos c प्लस c cos b, यही है, b cos c प्लस c cos b। अब cos b एंड cos c इनकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है, इनका हम यूज करेंगे। सो दिस विल बी b इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab प्लस सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। यहाँ पे b कैंसिल, यहाँ पे c कैंसिल, सो दोनों के नीचे हो गया 2a। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो क्या क्या हो गया हमारे पास, तो हमारे पास बन गया सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, दिस विल बी 2a स्क्वायर अपॉन 2a, so this equal to a equal to LHS। ठीक है, ये तो इसको प्रूव करने का समझाना था, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अदरवाइज तुम इसको डायरेक्टली याद करोगे। कैसे याद करोगे, जब हमारे पास a दिया है तो वो b और c के कॉम्बिनेशन में आ रहा है, मतलब a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड वन इक्वल टू b इक्वल टू, अगर मान लो हमारे पास b इक्वल टू रहेगा तो b का मतलब क्या होगा, a और c का कॉम्बिनेशन, मतलब a cos c प्लस c cos a हो गया। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास c इक्वल टू a cos b प्लस b cos a। ठीक है, हो गया। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला साइन फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट है नेपियर्स एनालॉजी, नेपियर्स एनालॉजी। ठीक है, इसमें हमारा पहला फॉर्मूला है tan ऑफ a माइनस बी बाय 2 इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट c बाय 2। ठीक है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है, इंटू कॉट c बाय 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी इसको कैसे प्रूव करोगे, तो इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम RHS को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, सो इसका प्रूफ देख लेते जरा हम क्या बनना है। इसके लिए हम सबसे पहले साइन फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी। we have sin formula a upon sin a equal to b upon sin b equal to c upon sin c। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसको मैंने ले लिया k, सो a इक्वल टू बन जाएगा k इंटू साइन ए एंड b इक्वल टू बन जाएगा k इंटू साइन बी। ठीक है, a इक्वल टू k साइन ए, b इक्वल टू k साइन बी। ठीक है, देयरफॉर RHS इक्वल टू a माइनस b अपॉन a प्लस b इंटू कॉट c बाय 2। सो दिस विल बी, a की जगह क्या हो गया, k साइन ए माइनस k साइन बी अपॉन k साइन ए प्लस k साइन बी कॉट c बाय 2। इसको भी कुछ एडजस्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो पहले तो ऊपर नीचे से सब जगह से k कट गया, साइन ए माइनस साइन बी क्या बनेगा, 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू साइन
a minus b by 2 divided by 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2 into, अब यहाँ पे क्या दिया है cot c by 2। अब देखो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180, ये तो क्या एक ही ट्रायंगल के तीनों एंगल्स है। सो c इक्वल टू 180 माइनस a प्लस b। सो इसके हिसाब से c बाय 2 का मतलब क्या हो गया 90 माइनस a प्लस b बाय 2। सो कॉट c बाय 2 का मतलब क्या हुआ कॉट c बाय 2 कॉट ऑफ 90 माइनस a प्लस b बाय 2। ठीक है, सो कॉट c बाय 2 है, इसको हम लिखेंगे cot of 90 माइनस a प्लस b बाय 2। ठीक है, सो cot of 90 माइनस a प्लस b बाय 2 हो गया ये। अब देखो cot of 90 माइनस a प्लस b बाय 2, ठीक है, cot of 90 माइनस a प्लस b बाय 2, cot 90 माइनस theta will be tan theta, so this will be RHS equal to यहाँ देखो ये 2 2 तो हमारा कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी cos of a plus b by 2 sin of a minus b by 2 divided by sin of a plus b by 2 cos of a minus b by 2 multiplied by cot 90 minus theta is tan theta, means tan of a plus b by 2। ठीक है, so this will be cos of a plus b by 2 sin of a plus b by 2 sin of a minus b by 2 cos of a minus b by 2 multiplied by tan का मतलब sin a plus b by 2 upon cos a plus b by 2। अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा हमारा, cos से cos कट गया, sin से sin कैंसिल हो गया, sin upon cos will be tan of a minus b by 2 and this equal to LHS। ठीक है, so this is the formula of Napier's analogy। ठीक है, जब tan of a minus b by 2 था, ठीक है, जब tan of a minus b by 2 था तो बना a minus b upon a plus b into cot c by 2। then second one is tan of b minus c by 2 equal to b minus c b plus c into cot a by 2। ठीक है, मतलब b और c को छोड़ करके तीसरी वाली वैल्यू। नेक्स्ट हो गया tan ऑफ a माइनस b b माइनस c, नेक्स्ट हो गया c माइनस a बाय 2, तो दिस इक्वल टू c माइनस a अपॉन c प्लस a इनटू c और a दोनों यूज हो गए, बन गया cot b बाय 2। in triangle ABC, if a equal to 16, b equal to 12, angle b equal to 30 degree, then prove that
साइन ए इक्वल टू 2/3। तो मेथड समझते हैं जरा हम। a इक्वल टू 16, b इक्वल टू 12। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, a और b दोनों आ गया, एंगल भी दिया हुआ, तो मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास हो जाएगा a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी। सो बाय साइन फॉर्मूला a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी। सो 16 अपॉन साइन ए इक्वल टू 12 अपॉन साइन बी मतलब साइन 30। ठीक है, सो दिस विल बी 16 अपॉन साइन ए 12 अपॉन साइन 30 मतलब 1/2 मतलब ये बच जाएगा 24। सो साइन ए इक्वल टू 16 अपॉन 24, 4 4 जा नहीं 8 से काट लो, 8 2 जा 8 3 जा, therefore sin A equal to 2/3 and this is proved। ठीक है, नोट करो। एक्सरसाइज 3.5। in any triangle ABC, if A equal to 18, B equal to 24, C equal to 30, then find। फर्स्ट क्वेश्चन है cos A, cos B and cos C। तो देखो सबसे पहला काम, cos A की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, cos A की वैल्यू है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, तो हम उसी का यूज करेंगे। सो cos A इक्वल टू b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सो दिस विल बी b स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू bc, तो 2 इंटू 24 इंटू 30, 24 का स्क्वायर हो गया 576 प्लस 900 माइनस 324 अपॉन 24 2 जा 48 into 30। So 576 minus 324, तो 900 plus 6 minus 4 गया 2, 7 minus 2 हो गया 5, 5 minus 3 ये हो गया 2 divided by 48 into 30। ठीक है, so 9 plus 2 11, 1152 divided by 48 into 30। तो पहले इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे, उसके बाद 3 से 3 3 जा 9, 2 और 5, 3 8 जा 24, 1 और 2, 3 4 जा 12। ठीक है, फिर जाएगा 3 से 16 से काटो, 16 2 जा 32 और उसके बाद हाँ 16 से चला जाएगा, 16 2 जा 32, 16 4 जा 64 and 16 3 जा 48, 3 8 जा 2, 5 जा 2, 4 जा, तो मतलब cos A इक्वल टू हो गया हमारा
4/5। ठीक है, उसी तरीके से cos b और cos c इन सब की वैल्यू को तुम लोग आराम से निकाल सकते हो। ठीक है,